श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं कल कल थर्सडे था। मैं कल के अपनी बहुत ही प्यारी सी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो तो पता ही है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो कल ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा आज थर्सडे के दिन है और मुझे ना आपके मंदिर आना है, यानी लोधी रोड मंदिर में जाती हूँ। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊँ उनके पास और उनका मत्था टेकूँ जाके। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने बोले, बाबा मुझे हिम्मत दो और मैं आऊँ आपके पास। तो शाम के टाइम मेरे ना राइट साइड में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं प्रॉब्लम हो रही थी, जाने की हिम्मत नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बाबा से बोला, बाबा मुझे हिम्मत दो और मैं वहाँ पे आपके पास आऊँ। तो शाम के टाइम मैंने सोचा चलो मैं शाम के टाइम चलती हूँ, क्योंकि 7 बजे आरती होते, आरती के टाइम होते, तो मैं आरती अटेंड कर लूँगी। तो ये सोच के मैंने निकल गई घर से। तो मैं वहाँ गई और 7 बजे मैं पहुँच गई थी। तो 7:30 बजे आरती शुरू होना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ और जब आरती शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं आरती करके उसके बाद मैं जाऊँगी। तो ऐसे मैं खड़ी हुई थी, क्योंकि मंदिर तो बंद है, अंदर तो जाने नहीं दे रहे। तो बाहर ही सब जितने भी लोग थे वो बाहर वेट कर रहे थे आरती का। मैं भी यहाँ अपना खड़ी हुई थी। तो जैसे आरती शुरू होने वाले थे तो वीआईपी लोग जो थे 2-4, तो वो ना अंदर चले गए। तो मैंने जब देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला, बाबा ये दिस इज़ नॉट फेयर, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपने उनको तो अंदर बुला लिए और हम जैसे लोग, इतने सारे लोग हैं बाहर वेट कर रहे हैं आपके और आरती का, और आपने उनको नहीं बुलाए और उन लोगों को क्यों बुलाया आपने। तो ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता है आपके। हमेशा ही मैं आपसे ही इस बात से शिकायत करती हूँ, क्योंकि आप तो कभी भी भेदभाव नहीं समझते थे, क्योंकि आपके लिए तो अमीर और गरीब दोनों बराबर है। तो फिर ऐसे क्यों। तो बस ये बात बोल के और फिर मैं अपना चुप हो गई और खड़ी हो गई। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं आरती का वेट करने लगी। और फिर उसके बाद मैंने बोला, बाबा अब मेरी तो हिम्मत नहीं है आरती करने का, लेकिन मुझे ना इतनी हिम्मत देना कि मैं आपके आरती कर सकूँ। तो फिर उसके बाद ना बाबा से तो शिकायत मैंने कर लिया, क्योंकि बाबा से मेरा रिश्ता ही अलग है। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने हैं, जो मेरे मन में आएगा मैं उनको सुना सकती हूँ, बोल सकती हूँ। तो ऐसे मैं बोल के और मैं थोड़ा गुस्सा हो के मैं खड़ी हो गई। तो फिर उसके बाद जैसे आरती शुरू हुआ तो मुझे लगा कि मेरे सामने कोई आके, मतलब मेरे साथ में बिल्कुल आके और खड़े हो गए। और जब आरती, तो आरती ऐसे पहले होता था कि आरती जब शुरू होते थे तो पहले ना वो लाउड स्पीकर वगैरह लगे रहते, तो उससे आवाज़ आती थी कि हाँ अंदर आरती हो रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हटा चुके हैं उन्होंने। तो आवाज़ नहीं आ रही थी, आरती हो रहे हैं पर आवाज़ नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने बोली कि बाबा आवाज़ भी नहीं आ रही है, अब मुझे ना हिम्मत देना कि मैं आरती गा सकूँ। तो फिर उसके बाद ना मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि कोई मेरे साथ में आकर खड़े हो गए और फिर मैंने आरती गाना शुरू कर दिया। जब मैंने आरती करना शुरू करी तो मेरे आसपास में जितने लोग थे मेरे साथ साथ उन लोगों ने भी आरती किया था। मेरी आवाज़ इतना ज़्यादा लाउड हो गया था कि मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ ना लाउड हो गया है। और मैं आगे आगे आरती गा रही थी और सारे लोग मेरे पीछे पीछे गा रहे थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो आरती में मस्त थी और बाबा को देख रही थी और मैं आरती अपना गा रही थी। जब आरती ख़त्म हो गए तो फिर उसके बाद सब लोग ने मेरे साथ आरती, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो बाबा के भक्त हैं, वो कहाँ देखते कि मंदिर बंद है या खुला है, उनको तो बस बाबा से मतलब होते हैं। तो बहुत सारे लोग थे और सब ने आरती की। जब आरती ख़त्म हो गए फिर मैं आने लगी। फिर से मैंने बाबा से बोला, बाबा ये शरीर आपके, ये आत्मा आपके, ये जीवन आपकी, सब कुछ आपकी है, तब मुझे क्यों इतनी तकलीफ़, क्यों इतनी दर्द हो रही है, मेरी ये दर्द क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हो आप। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, तो मुझे क्यों दे रहे हो तकलीफ़। और मेरे आँख में आंसू हो गया। मैंने बोले, बाबा मैं जा रही हूँ घर, बाकी आप देख लो। तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से घर आई और घर आने के बाद फिर मैं बाबा को थैंक यू बोला, क्योंकि मुझे ऐसा नॉर्मल सा मैं फ़ील कर रही थी अपने आप को। थैंक यू बोला बाबा को और फिर मैंने बाबा को फिर खाना वाना तो मैं बना के गई थी।
तो बाबा को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर सेज आरती का टाइम हो गया था। फिर मैंने सेज आरती किया। सेज आरती करने के बाद बाबा को सुलाई। सुलाने के बाद फिर मैं खाना खाई। फिर मैं सोई तो मेरे दर्द रात भर में ख़त्म हो गया और मैं बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल फ़ील करने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जैसा ऐसा हो रहा था। तो ये सत्संग मेरा कहने का और शेयर करने का मतलब ये है कि बाबा को अगर हम अनन्य भाव से अपना सब कुछ मानते हैं तो बाबा भी हमें अपना सब कुछ समझते हैं और फिर हमारा सारा भार उनके ऊपर होता है। उनको पता है कि हमें किस तरह से रखना, किस तरह से नहीं रखना। बाबा को पता है कि अगर मैं इसे बीमार कर दूंगा तो मेरा सेवा कौन करेगा। तो इसलिए तो हम सच्चे मन से बाबा को अपना सब कुछ माने, अपना समझे, फिर देखो हमारे सारे दुख दर्द वो तकलीफ़ें सब कुछ दूर कर देते हैं। तो ओम साई राम और थैंक यू बाबा, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू साईं, लव यू साईं मेरी ज़िंदगी। ओम साई राम।